ओम नमः शिवाय। आज आपको बताएंगे कि आपका जो जन्म हुआ है वो कौन से पाए में हुआ है। अगर शुभ पाए में हुआ है तो आप उसकी शुभता को किस तरह से बढ़ाएं, और अगर अशुभ पाए में हुआ है तब तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि जब तक आप उस अशुभ पाए का सटीक उपाय नहीं करेंगे आपके जीवन में निरंतर परेशानियां बनी रहेंगी। आपको बीमारियां परेशान कर सकती हैं, आपके काम रुक रुक कर अटक अटक कर हो सकते हैं, आपके जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है। आप जीवन में तरक्की करना चाहते होंगे लेकिन उतनी तरक्की हो नहीं पाएगी चाहे आप कितने भी उपाय कर लें। तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आप अपनी कुंडली में किस तरह से चेक करें कि आपका जन्म किस पाए में हुआ है, और अगर अशुभ पाए में हुआ है तो उसके लिए बहुत ही सटीक उपाय भी बताएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, आप इस वीडियो से बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। मैं हूं अष्टु भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीए में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं और बहुत ही सही विधि द्वारा आपको बताएंगे कि किस तरह से आप चेक करें कि आपकी कुंडली में आप जब जन्मे थे तो उस समय पर कौन सा पाया था आपके जन्म के ऊपर, और उसका बहुत ही सटीक उपाय भी बताएंगे। अगर आपका जन्म हुआ है शुभ पाए में तो उसकी शुभता बढ़वाएंगे, और अगर अशुभ पाए में है तो ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपकी अशुभताएं सारी समाप्त हो जाएंगी और आप जीवन में उन्नति की राह पर तरक्की करना शुरू कर देंगे। उससे पहले आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने ही चैनल पर अब तक नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे हम जब भी आपको कोई नई अच्छी वीडियो की जानकारी अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपके जन्म के पाए के बारे में। अभी हमने एक वीडियो डाली थी थोड़े दिन पहले जिसमें हमने आपको बताया था कि शनि की जब 7.5 लोगों पर शुरू होने वाली है, 29 मार्च को जब शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो उस समय पर किस किस राशि पर कौन कौन सा पाया रहेगा उनके गोचर का। तो उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया और कहा कि आप हमें ये बताइए कि क्या जन्म के समय भी ऐसा कोई पाया होता है। तो इसीलिए हम आपको ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वो वीडियो को भी देखें, उस वीडियो का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसका मैथमेटिकल सेम ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि जब कोई ग्रह का गोचर आपने देखना होता है कि किस पाए से हो रहा है तो उस समय को आपने अपनी चंद्र राशि से चंद्रमा कहाँ पर गोचर कर रहा है वो देखना होता है। लेकिन जब आपने देखना हो कि आपका जन्म किस पाए में हुआ है तो बहुत ही अच्छी विधि है। सिर्फ और सिर्फ आप अपना ये देखें कि चंद्रमा कुंडली में कौन से घर कौन से भाव में बैठा हुआ है। बहुत ही आसान विधि है और आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। चंद्रमा जहाँ बैठा होगा वहाँ से हम निकालेंगे कि आपका जन्म किस पाए में हुआ है। 4 पाए होते हैं। 4 पाए कौन से होते हैं वो भी बताते हैं आपको। चांदी का पाया होता है, स्वर्ण यानी कि सोने का पाया होता है, तांबे का यानी कि कॉपर का पाया होता है, इसी तरह आयरन लोहे का पाया होता है। तो यहाँ ये 4 पाए होते हैं। चारों पाए में जब जन्म होते हैं तो उनके प्रभाव क्या रहते हैं, किस तरह से उनके शुभ प्रभाव होते हैं, तो शुभ प्रभावों को बढ़ाना चाहिए, और अगर वो अशुभ प्रभाव होते हैं तो उनको कैसे कम करेंगे उसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चांदी के पाए की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शुभ पाया माना गया है। जब किसी व्यक्ति का जन्म चांदी के पाए में होता है तो उसको जीवन में बहुत ही लाभ मिलता है। चांदी का पाया कैसे चेक करते हैं, आप देखें अपनी कुंडली में कि चंद्रमा जब दूसरे 5 में नवम भाव में, यानी कि चंद्रमा आपकी कुंडली के 2nd हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में बैठे होंगे, तब इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो जन्म हुआ है वो चांदी के पाए में हुआ है। चांदी के पाए में जब जन्म होता है तो इंसान को बहुत ही मान सम्मान की प्राप्ति होती है। माता पिता के लिए ऐसे व्यक्ति बहुत ही शुभ होते हैं और बहुत ही कम संघर्ष से, बहुत ही कम मेहनत से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं ऐसे लोग, और बहुत ही शुभता बढ़ाने वाले होते हैं, यानी कि ये जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। आप अपनी कुंडली अपने चार्ट में लगाकर देखें, जितने भी लोग हैं जिनका चंद्रमा दूसरे 5 में या नवम भाव में बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि आप जहाँ भी जाते होंगे आपको बहुत ही अच्छा मान सम्मान प्राप्त होता होगा। अगर आप चाहते हैं ये शुभता और बढ़ जाए तो आपको चांदी का कोई ना कोई ऑर्नामेंट अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। आप रिंग पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, चांदी की चैन पहन सकते हैं, या चांदी के बर्तन में पानी पीना शुरू कर सकते हैं, चांदी के गिलास में। आप देखेंगे कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको और ज़्यादा मान सम्मान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। आप जिस भी कार्य में हैं वहाँ पर और ज़्यादा तरक्की करना शुरू कर देंगे। दूसरा होता है कुंडली में तांबे का पाया। तांबे का पाया कैसे चेक करते हैं, आप देखें अपनी चंद्रमा की स्थिति अपनी कुंडली में। चंद्रमा आपकी कुंडली में 3रे, 7म या 10म भाव में बैठे हो, यानी कि कुंडली के 3rd हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में बैठे हो, तो आपका जन्म तांबे के पाए में हुआ है। ये भी पाया बहुत ही अच्छा शुभ फल देता है। इस पाए में जन्मे व्यक्ति बहुत ही, हम कह सकते हैं, निडर होते हैं, अडिग होते हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी होती है, किसी भी बात पर डटे रहते हैं, कभी वो पीछे नहीं हटते, और बहुत ही आगे बढ़ने वाले होते हैं जीवन में। इनके शरीर में काम करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है।
पिता के भाग्य के लिए ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, पिता के भाग्य को बढ़ाने वाले होते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए बहुत ही सुफलदायी होते हैं, अपने परिवार की तरक्की करते हैं। बस इनको सलाह दी जाती है कि इनको उतावलेपन से बचना चाहिए। और साथ ही में अगर ये चाहते हैं, जिनका तांबे के पाए में जन्म हुआ है, जिनके चंद्रमा कुंडली के 3rd, 7th और 10th भाव में बैठे हुए हैं, तो अगर ये चाहते हैं इनके जीवन में और ज़्यादा उन्नति हो तो इनको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। इससे ये देखेंगे इनका जो तांबे का पाए में जन्म हुआ है वो और भी ज़्यादा शुभ फल देना शुरू कर देगा। तीसरा पाया कौन सा होता है? तीसरा पाया होता है स्वर्ण पाया, यानी कि सोने का पाया। ये पाया मिला जुला प्रभाव देता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मध्यम जो है प्रभाव आपके जीवन पर देता है। स्वर्ण पाया, सोने का पाया कैसे जांचेंगे? आप देखें अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा आपकी कुंडली में 1st हाउस में यानी कि प्रथम यानी कि लगन में बैठे हों, या आपकी कुंडली के 6th 6th हाउस में बैठे हों, या आपकी कुंडली के 11वें भाव में 11th भाव में बैठे हों, आपकी इनकम आपकी डिजायर के घर में, तो यहाँ पर आप समझ लें कि आपका जन्म सोने के पाए में हुआ है। ऐसे में होने पर क्या होगा कि जो भी व्यक्ति सोने के पाए में जन्मे हैं तो वो देखेंगे कि उनके जीवन में रोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो रोग की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं उनको जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो अपने मामा के लिए शुभ नहीं होते, मामा को कहीं ना कहीं अशुभ फल हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में जब भी वो काम करते हैं तो कार्य करने में रुकावटें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ऐसे लोग अगर चाहते हैं कि उनका स्वर्ण पाए में जिनका जन्म हुआ है उनका पाया अशुभ फल ना दे, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? सोने का दान कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आजकल सोने में बहुत ज़्यादा महंगाई है, अगर किसी की सामर्थ्य नहीं है सोना दान करने के लिए, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि उनके लिए अपने वजन के बराबर मक्की लेनी चाहिए। मक्का होता है कौन? वो मक्की लेनी चाहिए, उसको थोड़ा ग्राइंड करवा लें और उसको 9 हिस्से में बांट लें। मैं दोबारा बताता हूँ, अपने वजन के बराबर लें और 9 भागों में विभाजित कर दें, 9 भागों में बांट लें। और 9 अमावस्या यानी कि प्रत्येक अमावस्या को, किसी भी अमावस्या को नागा नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, लगातार 9 अमावस्याओं को कबूतरों को वो एक एक भाग डालते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो स्वर्ण पाए का आपके ऊपर थोड़ा सा अशुभ फल है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। साथ ही में आपको सलाह दी जाती है कि आप रविवार या गुरुवार के दिन तांबे की गड़बी से सूर्य देव भगवान को जल अर्पित करें, लाल फूल डालकर, और गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जल्दी कोई रोग सताएगा नहीं, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ जाएगी, आपके मामा के लिए जो अशुभ फल होने थे वो भी नहीं होंगे, और आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ आनी थी वो भी रिमूव हो जाएंगी, यानी कि जितनी भी ऑब्स्टेकल होंगी वो आपके जीवन से हट जाएंगी। चौथा पाया होता है लोहे का पाया। ये पाया बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। अब ये पाया जांचते कैसे हैं? अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है, आपकी कुंडली के 4थे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में, जिसको हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं, यानी कि आपकी कुंडली का 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, अगर आपका चंद्रमा इन किन्हीं घरों में बैठा हुआ है, 3 घरों में, तो आपका जन्म लोहे के पाए में हुआ है। और जब जिन व्यक्तियों का लोहे के पाए में जन्म होता है, ऐसे लोगों का जीवन बहुत ही संघर्षमय हो जाता है। ऐसे लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के किसी भी काम के शुरू होने से पहले ही उसके काम में रुकावटें अवश्य आती हैं, पिता के लिए भारी परेशानी पैदा कर देते हैं ऐसे लोग। साथ ही में ऐसे लोगों के लिए नेत्र रोग हो सकते हैं या पेट की रोग हो सकते हैं, पेट की समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि से खुद ऐसे ही काम कर देते हैं, जिनसे कहते हैं ना कि अपनी नाव डुबाने वाला मल्लाह, तो वो लोग अपने ही काम खुद ही बिगाड़ देते हैं। कहीं ना कहीं शरीर में इनके रोग निरंतर आते ही रहते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के अशुभ फल होते हैं, और ऐसे लोगों की वजह से इनके घर में भी कहीं ना कहीं गृह कलेश जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब कुल मिलाकर हम देखें तो चारों पायों में लोहे का पाया सबसे ज़्यादा अशुभ फलदायी होता है। अगर आपका जन्म हुआ है लोहे के पाए में, यानी कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है आपके 4th भाव में, 8th भाव में, 12th भाव में, हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा कि सबसे पहले तो आपको शनि देव की पूजा करनी चाहिए। दूसरा, शनिवार के दिन आप उड़द की दाल का दान अवश्य करें, और साथ ही में कुत्तों को भोजन कराएं। एक बहुत ही अच्छा उपाय है लोहे के पाए के अशुभ फलों को हटाने के लिए, कि जब भी आपको कोई ऐसा पशु पक्षी मिलता है जो घायल है, जिसका इलाज कराने की आवश्यकता है, अगर आप उसका इलाज करा सकते हैं तब तो ये आपका लोहे का पाया बहुत ही अच्छा शुभ फल देना शुरू कर देगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ज्योतिष जो है बहुत ही पावरफुल टूल है। एस्ट्रोलॉजी की यूटिलिटी है कि इसीलिए हम आपको बताते हैं कि ज्योतिष में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपकी चीज़ें कोई अशुभ फल दे रही हैं तो ज्योतिष में ऐसे ऐसे उपाय हैं, उनको ठीक करने के लिए ऐसे ऐसे टैक्सेस हैं जिनको आप भर दें तो वही अशुभ चीज़ें आपके जीवन में शुभ फल देना शुरू कर देती हैं। तो अगर आप किसी पशु का उपचार करा पाएँ जिनका लोहे के पाए में जन्म हुआ है, तो उनका लोहे का पाया अशुभ फल ना देकर शुभ फल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं तो कहूँगा किसी भी पाए में किसी का जन्म हुआ हो, हमेशा हर जीव पर दया दिखानी चाहिए, चाहे कोई पशु हो,
पक्षी हो, जब भी किसी पशु पक्षी को भोजन करा सकें, भोजन कराएं। अगर उनको किसी इलाज की ज़रूरत है तो वो करवाएं। तो इससे शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से बहुत सारी परेशानियां हट जाती हैं। और एक बहुत अच्छा उपाय है जिनका लोहे के पाए में जन्म हुआ है कि आप कोई लोहे की चीज़ भी दान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिस तरह से लोहे का तवा हो गया, लोहे का लॉक हो गया, ताला जो होता है। लेकिन ताले में खास बात हम आपको बता दें कि जब भी आप ताला दान करें तो ताला जब भी आप शॉप से लें तो उसको कभी भी खोल कर ना देखें। यानी कई बार होता है ना, लॉक को हम खोल कर चेक करते हैं। ताला आप जैसे ही लें और वैसे ही दान कर दें और उसमें चाबी लगा कर रख दें। तो जिस व्यक्ति को मिलेगा वो खुद ही खोलेगा। आप देखेंगे जैसे ही वो ताला खोलेगा आपके लोहे के पाए के अशुभ असर खत्म हो जाएंगे और जैसे ही वो ताला खोलेगा आपका लक ओपन हो जाएगा, आपका भाग्य बहुत तीव्र गति से साथ देना शुरू हो जाएगा। तो आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि आपका किस पाए में जन्म हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो अत्यंत पसंद आएगी। ठंड बहुत ज़्यादा, अपना ख्याल रखें। रजाई में बैठे बैठे ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।